वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 52 अनुसार 20 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण। मेरी बातें सुनी। विज्ञान और काम ये लौकिक है और भक्ति अलौकिक है, तो कैसे लौकिक है ये? कर्म मार्ग की सत्ता लौकिक है और भक्ति की मार्ग में अलौकिक है।
तो ज्ञान और कर्म में सत्ता लौकिक है। ये लौकिक कैसे है? परमात्मा लौकिक कैसे है? खूब आप ध्यान दें, सब भाई बहन ध्यान दें। मैं हूँ ये सबको अनुभव है ना, सबको अनुभव कि मैं हूँ। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि इसमें कोई संदेह है, कोई संशय है, कोई शंका है। कोई शंका नहीं, मैं हूँ। अब मैं हूँ में दो बात है, एक मेरा शरीर है, एक मेरा स्वरूप है। शरीर को धारण किया है, छोड़ देता हूँ, और मैं शरीर को धारण करने वाला, छोड़ने वाला अलग हूँ। ये दो बातें ठीक समझ में आती है। अपने सब लोगों को समझ में आती है कि शरीर तो कपड़े की तरह है, जो कपड़ा पहना और छोड़ दिया, दूसरा नया पहना वो छोड़ दिया। ऐसे शरीरों को धारण करता हूँ, छोड़ देता हूँ, धारण कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो ये सबकी लौकिक बात है, सामने बात है ये। अब शरीर को छोड़ देता हूँ, संसार छूट जाता है। एक तो ये है, एक जो मैं रहता हूँ वो मैं अपने स्वरूप में रहता हूँ। तो ये बात और शरीर की बात, दो बात हमारे समझ में आती है, लौकिक हुई। तो जो लौकिक बात है उसमें दो विभाग है, एक कर्मयोग है, एक ज्ञान योग है। कर्मयोग ये है कि जो करे वो अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए करे, ये कर्मयोग हो जाता है। और जो अपने लिए करता है वो कर्म बंधन कारक होता है, वो बांधने वाला होता है। संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि अपने लिए जप तप ध्यान कर्म दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि करता है वो हिरण्याक्ष है। बड़ी विचित्र बात लगी मेरे को। वो राक्षस है, मनुष्य नहीं है। बड़ी अकड़ में मच जाएगी आपके मन में कि क्या बात है, अपने लिए नहीं है, ये सबके लिए। क्यों कि शरीर से जितना होता है तो शरीर की एकता शरीरों के साथ है, तो शरीरों के और शरीरों के लिए, अपने लिए नहीं है। शरीर भी हमारा औरों के लिए है, संपत्ति हमारी औरों के लिए है, हमारी योग्यता भी औरों के लिए है, हमारा पद भी औरों के लिए है, हमारा जो कुछ विशेषता वो सब औरों के लिए है। क्यों? औरों से मिली है। जन्म भी माँ बाप से मिला, शिक्षा भी औरों से मिली, पोषण भी औरों से मिला, बड़े भी औरों से हुए, शिक्षा भी औरों से मिली। तो औरों से मिली हुई तो औरों की है, अपनी थोड़ी है। आप बताओ कि अपनी चीज कौन सी है? शरीर तो माँ बाप से मिला है, तो हमारा कैसे हुआ? मिली हुई चीज हमारी नहीं होती। जैसे ये पंडाल बैठने को मिला है तो हमारा थोड़ा ही है, हमारे को सत्संग करने के लिए मिला है तो हमारा नहीं है। तो शरीर हमारे को मिला हुआ है, इस बात से अपना नहीं है। इससे जो कुछ हो दूसरों के हित के लिए होना ये ईमानदारी है, और अपने लिए करना बेईमानी है। कि दूसरे की चीज को अपने हथियार लेना क्या ये ईमानदारी है? तो ईमानदारी से बचना है, ये कर्म योग है। बेईमानी से बचना है, ईमानदारी को रखना है, बेईमानी से बचना है। ना शरीर वस्तु हमारी है और ना हमारे लिए है। ये दो बात खूब ध्यान दें आप लोग। अगर ये हमारी है तो इन पर हमारा आधिपत्य चलता है क्या? शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, प्राणों पर अपना अधिकार चलता है। हमारी मर्जी के ऊपर शरीर को बना सकते हैं, रख सकते हैं, इनको बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? क्या इस पर हमारा अधिकार चलता है? अधिकार नहीं चलता है तो हमारा कैसे हुआ?
हमारी चीज है, जो हमारी मर्जी से चाहे वो करे, उस पर हमारा आधिपत्य चलना चाहिए। अपनी मनमानी कर सकते हैं तो शरीर को थोड़ा गोरा बना लें, हाथ की बात है। थोड़ा निरोग बना लें, हाथ की बात है। चेष्टा की जा सकती है, करते ही है, पर निरोग कर ले, हाथ की बात है। बीमारी न आने दे, हाथ की बात है। और कम से मरण तो देंगे ही नहीं, क्यों हमारे हाथ की बात है, तो हाथ की बात नहीं है। जब हमारा आधिपत्य नहीं चलता तो ये हमारा कैसे हुआ? ये हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। हमारे लिए अगर ये होता तो इसके मिलने के बाद में और मिले, ये इच्छा क्यों रहती? हमारी चीज हमको मिल गई, मौज होगी बस। हमारे कोई मिलने की इच्छा नहीं किसी की। और मिलने की इच्छा और मिले तो जो हमारा है वो नहीं मिला है। बालक तभी तक रोता है जब तक माँ नहीं मिलती है। माँ मिल जाती है, हृदय से पड़ जाता है, गोद में मौज करता है। इस बारे हमारे को हमारी चीज मिली नहीं है, तो हमारा क्या है? हमारा स्वरूप स्वयं चेतन है, वो हम है। तो चेतन को कुछ मिलने की जरूरत नहीं। ये संसार है, ये तो हमारा नहीं, हमारे लिए है ही नहीं। हमारा स्वरूप तो चेतन रूप है, नित्य रूप है। तो अपने चेतन नित्य स्वरूप को प्राप्त करना ज्ञान योग, और शरीर को, संसार को, पदार्थों को, धन को, अपने कुटुंब को, सबको सब संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग, और अपने को अलग अनुभव करना ज्ञान योग। तो लौकिक तो ये आप शरीरधारी है, शरीर आपका, शरीर धारण करने वाले आप दो हो, लौकिक है। और ईश्वर ये तो मानते हैं। क्या शरीर की तरह ईश्वर दिखता है? कहीं कैसे आपने मैं हूँ इस तरह से भगवान दिखते हैं? ये नहीं दिखते हैं। तो ये अलौकिक है, लौकिक नहीं है। ये लोग दो जड़ चेतन दो ही है। लोग कई दर्शनकार, बड़े बड़े आचार्य शरीर को और शरीर के आत्मा को मानते हैं, परंतु ईश्वर को नहीं मानते। क्यों? ईश्वर को कैसे माने? ईश्वर को तो विश्वास करना पड़ता है, हमें जानने में तो आते नहीं। ईश्वर है तो मान सकते हैं, बस जान नहीं सकते उसको। तो लौकिक चीज जान सकते हैं। तो मैं एक चेतन हूँ, जड़ मेरा शरीर है, शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, ये भी सबका अनुभव है। बालकपन में मैं और तरह का था, आज और तरह का हूँ, तो शरीर बदलता है। और मैं वही हूँ जो बालकपन में था, तो आप बदलते नहीं हो। ये दोनों ज्ञान है ना, ये लौकिक ही तो है। परमात्मा है वो ना तो बदलने वाला दिखता, ना न बदलने वाला दिखता। शरीर तो बदलने वाला दिखता, आप न बदलने वाला दिख, तो ये आपको ज्ञान है। तो ये लौकिक तो हुआ। विमौ पुरुषो लोके क्षर साक्षर, तो क्षर नाशवान, एक अक्षर अविनाशी। क्षर सर्वाणी भूतानी, भौतिक शरीर जो क्षर है, और कूटस्थ तो अक्षर उचित, कूट वो निर्विकार रहने वाला अक्षर है। निर्विकार, आप तो निर्विकार हो। शरीर जो विकार ही विकार है, आप में विकार है ही नहीं, निर्विकार ही निर्विकार है। शरीर के साथ होकर अपने को विकारी मान लेते हैं। विकार जितने होते हैं शरीर में होते हैं, उन विकारों के आने और जाने को आप जानते हो। तो आने और जाने को जानते हो तो आप रहने वाले हो, ये आने जाने वाले हैं। ये तो सीधा ज्ञान है। जिसके आने को और जाने को जानता है वो आने जाने वाला नहीं होता है। आने वाले और जाने वाले को जानता है तो जाने वाला तो चला गया, अब जानने वाला रह गया। तो आने और जानने वाला आने जाने वाला नहीं होता, रहने वाला होता। ये बात सीधी है ना। तो बालकपना गया, जवानी आई, जवानी गया, वृद्धावस्था आई, वृद्धावस्था आई, रोग अवस्था आई, निरोग अवस्था आई। ये आते जाते हैं, हम जानते हैं, और हम रहते हैं। तो हम रहते हैं ये भी लौकिक हुआ, आते जाते ये भी लौकिक हुआ, आते जाते नाशवान हुआ, और जो रहता है वो अविनाशी हुआ।
शरीर धारण करता है, 84 लाख में जून में जाता है, स्वर्ग में जाता है, पीछे आता है, नरकों में जाता है, पीछे आता है, तो वो तो रहता है और शरीर बदलते हैं। लौकिक अलग हुई तो हुआ ही है। खूब आप समझो, जो समझ में नहीं आया नोट कर लेना, पीछे पूछ लेना। अभी मेरे प्रवाह कह रहेगा वो कह रहे लो, तो ये दो लौकिक हुए, ये बात है ना। हमारे प्रत्यक्ष बात है कि एक हम रहने वाले हैं, एक हम बदलने वाले हैं, नहीं बदलने वाले हैं। हम स्वयं बदलने वाले नहीं है। वही है मैं जो बालकपन में था, वही आज मैं हूँ। जो खेलता था, पढ़ता था, वही तो आज बात करता हूँ, सुनता हूँ, कहता हूँ, वही मैं हूँ। तो आप तो वही होते हैं। दूसरी जोड़ी में जाते हैं तो मैं वही रहता है। कहते हैं भाई जोड़ी में जाना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, स्वर्गों में जाना पड़ेगा, पितर होता, राक्षस होगा, असुर होगा, कुछ होगा तो होगा। तो ये रहेगा तभी तो होगा, नहीं रहेगा तो कौन होगा? कौन पितर होगा, कौन नारकी होगा, कौन 84 लाख जोड़ में जाएगा, कोई स्वर्ग में जाएगा, कौन नरकों में जाएगा? खुद रहेगा तभी तो जाएगा। तो ये तो रहने वाला है और शरीर न रहने वाला है। ये प्रत्यक्ष लौकिक बात तो है। ईश्वर बताओ ऐसा लौकिक आप मान सकते हैं? सूर्य ईश्वर है, ये संसार ईश्वर है, सब जगह ईश्वर रूप है, ये मान सकते हो, जान तो नहीं सकते। ये अलौकिक है। लौकिक तो दोनों बातें है। ये जीवात्मा का स्वरूप मैं तो नित्य रहने वाला हूँ, शरीर संसार ये बदलने वाला है। शरीर और संसार एक है, मैं और परमात्मा के साथ एक हूँ, यूँ कह सकते हैं। दिखता तो नहीं परमात्मा, उसका अनुभव तो नहीं होता। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा, इस लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योग से ज्ञान योग होगी, कर्म योग से कर्म योग होगी। तो कर्म योगी क्या? दूसरों के लिए काम करे, अपने स्वार्थ का त्याग रहित करे, ये कर्म योग होता है। ज्ञान योग कि अपने को जाने कि मैं इनसे अलग हूँ, मेरा स्वरूप अलग है, ये नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, ये बदलने वाला, मैं नहीं बदलने वाला हूँ। शरीर भी बदलने वाला, शरीर छोड़ने और धारण करने वाला, शरीर तो नाशवान, मैं अविनाशी मैं हूँ। ये लौकिक विज्ञान है, ये तो लौकिक हुए। और जो परमात्मा है ये तो सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, संतों ने कहा है, भक्तों ने माना है, तो अलौकिक हुआ ना वो। जैसे शरीर हो, मैं जैसे जानने में आता है ऐसे जानने में आता है क्या ईश्वर? तो यह अलौकिक है। द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर एव च, ये तो क्षरनाशवान है, अक्षर है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा, तो उसको परमात्मा कहते हैं। यो लोकत्रय में, तीन लोकों में प्रवृत्त होकर के सबका भरण पोषण करता है। विवृत्ति अव्ययी अविनाशी है, ईश्वर है, सबका शासक है, सबका भरण पोषण करता है, सब प्राणियों की व्यवस्था करता है, सब कुछ करता है, वो अन्य है। तो मानना भी आता है, जानने में तो नहीं आता। तो क्षराक्षर ये लौकिक है, वो परमात्मा अलौकिक है। सीधी बात है, सरल बात है। इसमें जो शंका हो आप नोट करते रहो, फिर पूछ लेना, बड़ा अच्छा होगा। जितना पूछोगे गहरे उतरोगे उतना लाभ ज्यादा होगा। जितना ही गहरे उतरोगे, पूछोगे, तर्क करोगे, समझने के लिए बहुत लाभ होगा। तो ये लौकिक अलौकिक हुए। तो अलौकिक क्या परमात्मा है, परमात्मा पदार्थ, वो परमात्मा अलौकिक है। तो उसको तुम मानना ही पड़ता है, उसमें विश्वास ही है, तो है उसमें विश्वास के सिवाय कुछ नहीं। कोई विश्वास करे न करे मर्जी है, कोई माने न माने मर्जी है। पर शरीर को माने न मर्जी, संसार को माने मर्जी थोड़ी चलती है। यहाँ अपने आप में संसार को जानने वाला हूँ, इसमें मर्जी थोड़ी चलती है। मर्जी हो तो माने, मर्जी हो तो न माने। माने ईश्वर है, वो श्रद्धा का विषय है, आप माने चाहे न माने, आप स्वतंत्र है। इसको कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, बड़ा विवाद होता है इसमें। इन दोनों में मानने वाला श्रेष्ठ रहेगा, न मानने वाले की अपेक्षा। एक बात है ये, परमात्मा है कि नहीं है। अब इसमें चाहे तो है चाहे नहीं है, तो में एक बात सिद्ध होगी, है तो है पड़ा सिद्ध होगा, नहीं है तो नहीं पड़ा सच्चा होगा।
दोनों तो सच्चे होंगे नहीं। ईश्वर है इस विषय में एक कहता है ईश्वर है, एक कहता है ईश्वर नहीं है, तो दोनों तो सच्चे हो नहीं सकते ना, विरोधी है। विरोधी नहीं हो तो 2 से 10 भी सिद्ध हो जाएंगे, पर विरोधी 2 सिद्ध कैसे होंगे? चाहे तो ईश्वर है ये बात सच्ची है, चाहे ईश्वर नहीं है ये बात सच्ची है। ईश्वर नहीं है तो नहीं कहने वाले सच्चे हैं, और ईश्वर है तो है कहने वाले सच्चे हैं। और नहीं है वास्तव तो नहीं कहने वाले सच्चे हुए, है कहने वाले झूठे हुए। और ईश्वर है कहने वाले सच्चे हुए, नहीं कहने वाले झूठे हुए। इस बात समझ में आती है ना ठीक तरह से? अब इन पर विचार करें तो ईश्वर है ही नहीं, और कोई ईश्वर को मानता है, जप करता है, संयम करता है, पूजा करता है, ऐसा करता है, और ईश्वर नहीं मानता वो नहीं करता है। तो ठीक है भाई, ईश्वर नहीं है तो पूजा करने वाला, भजन करने वाला को भी नहीं मिलेंगे, क्यों है ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? और नहीं मानता उसको भी नहीं मिलेंगे, तो बरोबर रहे ना, दोनों रहे तो बरोबर ही। मानने वाले को क्या लाभ हुआ, न मानने में क्या हानि हुई? क्यों ईश्वर उसको भी नहीं मिलेगा, उसको भी नहीं मिलेगा, क्यों है ही नहीं, तो बरोबर हुआ कि नहीं? क्या फर्क है बताओ? कि उसने भजन जप किया तो स्वभाव शुद्ध हुआ है, इसको मानने में स्वभाव शुद्ध हुआ है, अच्छी बात हुई है, दूसरों को उपकार करता है, सेवा करता है, ईश्वर के नाते दया करता है, तीर्थ व्रत करता है, तो कुछ न कुछ स्वभाव में सुधार ही होगा। हानि क्या हुई? और अधिक तो नहीं हुआ नहीं मानने वाला, न मानने वाले कुछ लाभ हुआ ही। ईश्वर नहीं है तो दोनों बरोबर ही रहे, एक सही रहे। अरे ईश्वर अगर है तो है, उसको तो लाभ हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी, न मानने वाले जीतते रह जाएगा। युक्ति से दोनों समझो, तटस्थ होकर के, अगर ईश्वर है तो मानने वाले को तो मिलेगा ही, और नहीं मानने वाले नहीं मिलेगा, होते हुए परमात्मा से वो रीता रह जाएगा। तो है मानना नहीं मानने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। युक्ति से भी ईश्वर को नहीं मानता है, उसी अवस्था मानने वाला श्रेष्ठ है। इस पर मैं ज्यादा अभी नहीं कहता हूँ, कभी आप छेड़ना, बहुत बातें मैं सुनी हुई कही हुई। इस विषय में एक क्षत्रिय पाठशाला है, विद्यालय है कलकत्ता में, उसमें गया तो उसने कहा कि ईश्वर नहीं है। एक लड़का, जवान लड़का ने कहा कि ईश्वर नहीं है। मैं वो तुम जान करके कहते हो, बिना जाने कहते हो? ईश्वर नहीं है तुम जान कर कहते हो, तो बिना जाने कहते हो? क्या हम जानते हैं? तो मैंने तुम्हारे बाल कितने हैं बताओ तो, सिर पर बाल कितने हैं तुम जानते हो तो बताओ। कि तो तुम भी नहीं बता सकते। मुझे उत्तर दिया, अच्छा। तो मैंने पूछा, 2 तले पर बैठे थे, सीढ़ियां कितनी है? तो रोजीना उतरते चढ़ते हो और काफी समय बिता दिया, कितनी सीढ़ियां बताओ? अब यह चुप, ये नहीं कह सकते, तुम नहीं बता सकते, हर एक बता सकता है। इसमें थंबे कितने हैं, अचानक कुछ आप नहीं बता सकते, आपने ख्याल ही नहीं किया। तो इसमें कभी ख्याल ही नहीं किया उम्र में, इसको कैसे बता सकते हो? तो अनजान की बात तो मान्य नहीं होती, क्या जानते हो नहीं तुम, और अनजान की बात माने वो तुम्हारा और अनजान अधिक महान मूर्ख, तुम भी मूर्ख, तुम्हारी बात माने महामूर्ख। तुम तो जानते हो नहीं कहते हो, और जानकर कहते हो तो बताओ एक हाथ जमीन में क्या है बताओ? तो ईश्वर नहीं है, ये मुझे अपनी बेअकली लोगों के सामने प्रकट मत करो। फजीती क्यों करवाते हो भाई? जानते तो है नहीं, कहते नहीं है तो तुम्हारी इज्जत क्या रहेगी? अनजान आदमी अनजान के जानता ही नहीं हो, जानता हो तो बताओ, या नहीं जानते हो तो तुम्हारी बात माने वो तुम्हारे भी ज्यादा मूर्ख। तो ईश्वर नहीं है तो भी हम फायदे में है, ईश्वर है तो ही हम फायदे में है, और तुम फायदे में रहोगे। ईश्वर न मानने के मानना अच्छा है, ये तो ईश्वर की बात कही, क्योंकि अलौकिक है वो। अरे मैं जन्मता मरता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ, शरीर छोड़ चला जाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ, तो प्रत्यक्ष बात है, ये लौकिक तो है। तो अलौकिक परमात्मा कैसे है भाई? तो कर्म मार्ग है, रास्ता भी लौकिक है, ज्ञान मार्ग है, ये भी लौकिक है। अपने स्वरूप को लेकर चलता है वो ज्ञान मार्ग है, और शरीर को लेकर चलता है वो योग मार्ग है। तो शरीर से सेवा करना,
इसमें बहुत विशेष बातें हैं, अभी नहीं कहता हूँ, आगे चलना है। नहीं तो संसार को सच्चा मानने वाला भी भगवत भक्त हो जाता है, तत्व हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, और आत्मा को सच्चा मानने वाला भी ज्ञानी जीवन मुक्त हो जाता है। संसार को सच्चा मानने कैसे हो जाता है, यह भी छोड़ देता हूँ। आत्मा को सच्चा मानने वाला अलग मानता है तो अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अब परमात्मा है वो अलौकिक यूं है कि लोग देखने में आता नहीं। इस तरह से आत्म परमात्मा अलौकिक है, सुनते आए हैं। भक्ति विलक्षणता के पर भक्ति हम करते हैं, ईश्वर को सुनते आए हैं, मानते आए हैं, पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, परंपरा से लोग कहते आए हैं, ऐसे मानते हैं। और इसमें क्या है ऐसा आप बता सकते हो? यही ईश्वर रहा। भक्तों ने कहा है, भक्तों ने कहा कि हमने देखा है, संतों ने कहा कि हमने अनुभव किया है, ईश्वर है। बड़े बड़े चमत्कार होते हैं भक्तमाल में, कितनी कितनी बातें होती है, जिसमें आज तो भगवान की कोई विशेष ही अलौकिक कृपा हुई। जो दूध पिया, ये बात जरा ध्यान से देखो, कोई भगवान की बहुत ही अलौकिक कृपा है। मुसलमान के हाथ में वो गिलास लेकर गया, मुंह लगाई, बस हो गई, ठीक है। लोग कहते हैं नीचे कर गया। अब सुनने वालों ने खूब इनकी निंदा करी। अब निंदा क्या करे, सामने देख ले, वो कैसे मानेगा कि वो दूध पिया सिनेमा में, वो ढूंढता रहा यहाँ ढूंढ के सभी, ऐसी बात है। अरे ढूंढा ही नहीं, ढूंढी तुम्हारी अक्ल। बहुत चेष्टा की लोगों ने, अखबारों में जो नहीं है नहीं किया। अब नहीं किया, जिसे देख लिया वो कैसे मानेगा? प्रत्यक्ष दूध पिया और क्यों का नहीं पिया, क्यों का हाथ से पिया ही नहीं। स्नान करके गए, शुद्ध करके गए, शुद्ध जल लाए दा दिया, नहीं पिया, वो हजी रह गया और पी गया हाथ से। तो कोई शक्ति हुए बिना कैसे हुआ? ये है ईश्वर शक्ति मानना पड़ता है। जब इस तरह से आप मान सकते हैं, पर जैसे शरीर में दो हूँ ऐसा तो नहीं है। उसको मानो न मानो आपकी मर्जी है। अब इतना चमत्कार होने पर नहीं माना तो नहीं माना, तो नहीं माना तो वही रीते रहे, न मानने में क्या लाभ, क्या लिया? मानने वालों को आस्तिकता होती तो लाभ होता है, लाभ हुआ है। एक बस्ती की बात है, बस्ती जिला है गोरखपुर के पास में। तो बस्ती गाँव वहां गया तो एक ने पूछा कि ईश्वर कहाँ है? मैंने बोला यहाँ वहाँ तहाँ जहाँ नहीं है वहाँ है। ये क्या हुआ? तो वो जो प्रश्न करे, जो उत्तर समझने की लाकत तो चाहिए, प्रश्न तो कर लिया, ऐसा समझते हो ही नहीं, तो कम से कम तुम समझ सको जैसा प्रश्न करो। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ तो काल को देख रहे, देश को लेकर के है, अभी और कभी तभी, ये देश काल को लेकर के है। यहाँ वहाँ वस्तु को देश को लेकर के है, यहाँ ये काल को लेकर के है, और काल और देश से अतीत परमात्मा है। क्या उसको प्रत्यक्ष बताओ? मैंने प्रश्न किया कि प्रत्यक्ष बताओ। वो प्रत्यक्ष बताएंगे, कैसे प्रत्यक्ष बताओ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अंग्रेजी कोई अक्षर नहीं होते, अंग्रेजी कोई भाषा नहीं होती, क्या पता? मैं नहीं जानता। बढ़िया बात है ना, सबसे उत्तम प्रमाण, इससे प्रमाण और क्या बताओ? मैं नहीं जानता, इस बात अंग्रेजी कोई है ही नहीं, तो आप मेरे को बता सकते हो? बताओ, कैसे बताओगे? तो मैं मानता हूँ कि अंग्रेजी ना तो कोई ये अक्षर होते, ना कोई भाषा होती, नहीं होती। क्या प्रमाण? मैं नहीं जानता, प्रमाण। तो लंठराज तुम हुए कि भाषा नहीं हुई? अब मैं एक मैं मानता हूँ अंग्रेजी नहीं होती, आप मानते होते है, आपने पढ़ाई की, मैं कहता हूँ दिनों तक समय बर्बाद किया, अंग्रेजी है ही नहीं। अच्छा, फिर आया तार कहीं से, तार में लिखा कि अमुक आदमी बीमार है, जल्दी आओ। मेरे सामने का तार तो लकीर मेरे को दिखती, बस जैसे आपको दिखे उसे कब नहीं दिखती। आपको तो नकल कर दूं उसकी, पर बता दूं कि मैं बुलाया है। क्यों नहीं बता सकता कि मैंने अभ्यास नहीं किया? तो अभ्यास करने वाले में अभ्यास करने वाले में फर्क है कि नहीं? जो माने को अभ्यास करेगा, नहीं माने क्यों अभ्यास करेगा? मैं मानता ही नहीं। तो प्रत्यक्ष बताओ,
प्रत्येक आपको बतावे कि जिन लोगों ने भगवान का अभ्यास किया है, भगवान भक्ति की है, उनमें दूसरों की अपेक्षा विलक्षणता है कि नहीं। जैसे अंग्रेजी का अभ्यास किया, पत्र आया, हमको लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, हम क्या वो चिड़िया के पैरों की हमें दिखते हैं चिन्ह, तो हम बता ही नहीं सकते। तो अभ्यास किया, उसमें विशेषता आई, तो उसमें विशेषता आई, मेरी अपेक्षा विलक्षणता आई उसमें, क्योंकि पुस्तकों बता देता है, तार चिट्ठी बता देता है, अखबार पढ़कर बात खबर बता देता है। अखबार मेरे भी सामने वैसा ही है, कम है क्या, चश्मा लगा देंगे दिखेगा, पर दिखने पर समझ लेंगे क्या लिखा है। क्यों नहीं समझ लेंगे कि मैंने अभ्यास नहीं किया। ऐसे जो ईश्वर को मानकर वर्षे भक्तों में विलक्षणता स्वतः आती है। तो अगर ईश्वर नहीं है, कोई विद्या ही नहीं है, अंग्रेजी अक्षर भी नहीं है और कोई भाषा भी नहीं है, तो पढ़ने वालों में विलक्षणता कहाँ से आई। तो ईश्वर को मानने वालों में हमारे विलक्षणता आती है कि नहीं आती है। तो प्रत्यक्ष है, ये परमात्मा है। अंग्रेजी पढ़ने वालों में न पढ़ने वालों में दोनों फर्क मालूम देता है कि नहीं। जो परमात्मा को मानने वालों के पास में शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुख मिटेगा, ये तो प्रत्यक्ष बात है। बर्फ के पास जाने से ठंडक आती है, अग्नि के पास गर्मी आती है, तो ठंडी है कि नहीं बर्फ, इसमें संदेह रहता है। अग्नि गर्म है कि नहीं है, संदेह रहता है। इस तरह से उनको मानने वाला न मानने वाला में फर्क होता है। तो ये बात न माने कोई माने, विश्रांत समझाए, मेरे को समझा सकता है। आप अंग्रेजी पढ़े लिखे अच्छे हो, मेरे को समझा सकते हो क्या? नहीं समझा सकते आप कहोगे लो साहब ये ए हो गया, ये ए हो गया, ए होगा, ए लेकिन ए कैसे होगा, बी। मैं कहूंगा क्या तू होश से बोलो जरा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं हूँ, समझाओ मेरे को। क्या समझावे कि ए अक्षर कौन सा, एक तो है स्वर और बी है व्यंजन। मैं व्याकरण जानता हूँ, क्या समझे हो तुम, मेरे को समझाओ। ए बी कैसे हो सकता है, स्वर और व्यंजन मिला दिया आपने, स्वर अलग बताओ, व्यंजन अलग बताओ, ए बी सी डी एफ, फालतू बात है। और समझाओ मेरे को, क्या आप में है ताकत, समझा दोगे। मैं मेरी व्याकरण लगाऊं तो आप समझा दोगे, अंत में आपको फेल कर दूंगा। तो आपके फेल कर देने से क्या आपकी हानि हो जाएगी, कुछ एक अक्षर कम हो जाएगा, ऐसे होगा मेरी तरह जाऊंगा साहब, यही तो होगा और क्या होगा, नतीजे में यही तो होगा। मैं जाऊंगा लट है जूंगा तू, क्योंकि मैंने उनको हरा दिया। अच्छा, वो ईश्वर अलौकिक है, तो ऐसी अलौकिकता क्या है। अलौकिकता ये विश्व देखती है, जो परमात्मा को प्राप्त हुए, परमात्मा को जानते हैं, उनमें और न जानते उनमें कितना ही फर्क है, उसकी विलक्षणता होती है। जैसे केशव कवि हुए, केशव चंद्रिका है रामचंद्रिका, केशव कवि हुए अच्छे। तो उसने पूछा कि कविता किसकी बढ़िया, तो कैसे मेरी, जितने कवि हुए कविता है मेरी बढ़िया। तो तुलसीदास जी महाराज की वो कविता नहीं है, वो तो वेद की ऋचाएं है, वो तो वाणी है वेद संतों की, महात्माओं की, परमात्मा की, वो कविता नहीं है। कविता मेरी बढ़िया। अब मेरी बढ़िया क्या कर गोस्वामी जी कहते हैं, तो गोस्वामी जी के रामायण के द्वारा कितना उपकार होता है। क्या केशव कवि के द्वारा हो जाएगा, कालिदास कवि के द्वारा हो जाएगा, अच्छे कवि के द्वारा हो जाएगा। आपने देखा होगा, याद नहीं मेरे को तो याद है, जो रामायण हुई थी राधे श्याम की रामायण, महाराज बच्चा बच्चा गाता था, गली गली में ऐसी सुंदर, लाखों करोड़ रुपए उसने कमा लिए। राधे श्याम जी में मिला हुआ भी हूँ, उनका प्रचार भी मैंने देखा है। रामायण का प्रचार सब होता था, उतना प्रचार होता था, आज कहाँ बताओ। गोस्वामी जी कहते हैं 1631 करूंगा, 1600 बढ़ाया, और अभी तक चमक रही है। कलकत्ते में आश्चर्य आता है, मैं व्याकरण सुनाता हूँ। एक बताऊं मेरी मूर्खता की बात, कि सत्संग में सुनते हैं तो पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं, वे तो आते नहीं, रामायण में समझते नहीं लोग आते हैं। बोलो, अरे समझते कुछ नहीं, आगे नहीं समझ आ जाते, बूढ़े बड़े बूढ़ी माताएं जो अक्षरों का ज्ञान नहीं, रामायण का ज्ञान नहीं, वे भी आते हैं। इतनी भीड़ लाखों लोग बैठे हो जाते हैं। तो ये क्या है, ईश्वर को मांगना पड़ता है, छक मार करके है, कोई न कोई शक्ति है, नहीं तो ये कहाँ से है बताओ।
कविता राधे श्याम की कम नहीं है, तर्ज ऐसी बढ़िया है। अरे ब्रह्मानंद भजन माला कितनी बिके, कितने घर घर गाते थे, आज कहाँ है, सब चुप। तो संत महात्माओं की महिमा पूरी दिखती है, इससे सिद्ध होता प्रत्यक्ष है कि परमात्मा है, पर लौकिक कहाँ है, मानने में आता है, जानने में नहीं आता। जानने में आता है वो लौकिक है, जानने में नहीं तो अलौकिक है, समझ में नहीं आता। तो उस अलौकिक परमात्मा की कितनी विलक्षण महिमा है, जिसमें भी आज का जो दूध पी लिया सामने, कितनी विचित्रता है। याद करते ही शांति मिलती है। भगवान के भक्तों के पास में चले जाओ, शांति मिलती। एक संत थे, तो सूखी हुई नदी थी, बहुत दूर तक पाट था, कोई वृक्ष नहीं। अब नदी का पाट है, वहां वृक्ष कहाँ हो। उस रीते में बैठे थे, तो एक उसके पास में रास्ता चलता था, तो एक मुसलमान जूती पहने हुए चलता था। अब जूती तप गई, पैर उठा हुए रखे, अब कहाँ रखे, चले जाए। उस संत का इधर आ जाओ, उसका बैठा एयर कंडीशन में बैठा हुआ, ठंडा सा। ये तो खुदा है, खुदा है। अब वो बिना ईश्वर के ऐसी विलक्षणता आती है। राजन वो देव क्या था ना, वे महाराज बंगाल संत रामकृष्ण महाराज के पास में ईश्वर देखा है कि देखा है, बताओ। विवेकानंद हुए, वो नरेंद्र था भाई, तो नरेंद्र गया, वो नरेंद्र नास्तिक था, मैं ईश्वर को नहीं मानता। देखो नास्तिक होता है, ईश्वर जल्दी मिलते हैं, आस्तिक को देरी से मिलते हैं। पर खरा नास्तिक होना चाहिए, लसर पर नहीं, खरा नास्तिक। मैं देखूंगा तब मानूंगा, मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखूंगा जब मानूंगा, पर है क्या मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी जिया जोरदार हो, उसको जल्दी मिलते हैं भगवान। आस्तिकता ढीला चलता है, वो तेजी से चलता है। तो इस वैगों ने देखा है, ऐसा फूल दिखाया, वो आस्तिक हो गए। तो ईश्वर को मानना, तो ईश्वर की विलक्षणता स्वतः है। आपको क्या बताऊं, एक एक बात पर ईश्वर की विलक्षणता। आज ये शरीर है, इस शरीर को अगर देखा जाए तो शरीर में कितनी कितनी बातें हैं, कैसा कैसा विलक्षण शरीर है। डॉक्टर लोग चीर कर देखते हैं, मेंढक को चीर कर देखते हैं, शरीर को चीर कर देखते हैं, तो वे देखते हैं जितनी बात जानते हैं, आगे नहीं जानते। कितने शरीर में विलक्षणता पड़ी हुई है। ऐसी ऐसी नाड़ियां हैं जिसे दबाने से विलक्षणता हो जाए, तत्काल चमत्कार हो जाए। ऐसे ऐसे इस शरीर में है। इस शरीर में इतनी है, पिंडेशो ब्रह्मांड, जैसे नक्शा होता है, हिंदुस्तान का नक्शा है, उस नक्शा में वो नदी है, ये पहाड़ है, ये सरोवर है, ये रास्ता है, ये सड़क, ऐसा दिखता है नक्शे में, छोटे से नक्शे में। तो जैसे ब्रह्मांड है, उसका नक्शा है शरीर। शरीर नक्शा है ब्रह्मांड मात्र का। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्रावृभ्यम छंदांस यस्य वर्णानि यस्तम वेद स वेदविद, 12वें अध्याय में लिखा है। तो ये नक्शा है, इसमें सब बड़े हुए, सब देश है। इसमें संयम करे तो इसमें प्राप्त हो जाता है। योग दर्शन में बहुत बातें लिखी है। योग दर्शन में लिखा है कि भुवन को संपूर्ण संसार का ज्ञान कैसे हो, पृथ्वी मंडल का ज्ञान कैसे हो, कि सूर्य संयमनाथ भुवन कोश ज्ञानम। सूर्य जो घूमता है ना ब्रह्मांड में, अब सूर्य में संयम करो। संयम क्या, धारणा, ध्यान और समाधि, त्रय में करो संयम। वो संयम करने भूल कोश ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा में लगाओ तो उससे तारा भूख का ज्ञान हो जाता है। ऐसे कंठकूप में लगाओ तो भूख प्यास मिट जाती है। कंठकूप देखा है ना, कंठकूप क्या है, अंगूठा है, वो जो कागोलिया है नहीं लटकता है, कागोलिया तो वो लटकता है, उसके पीछे है कंठकूप, इतने अंगूठा जितना है। आपने मैंने तो देखा है, देखा आप ही देख लेना, उसके पीछे अंगूठा इतना, वो कंठकूप है। उस कंठकूप से अमृत चढ़ता है, वो अमृत चढ़ता हुआ सुषमा नाड़ी में जाता है। सुषमा नाड़ी 2.5 आटा पर बैठी हुई पीती है वो, और वो जीभ ने उल्ट करके, और ये जीभ को उल्ट कर छेदन करके उस कंठकूप में लगा दे तो अमृतपान होता है। अब इतनी चीजें खोज करे तब तो
अब खोज करते ही नहीं, अपने मार दो, पैदा मत होने दोगे, जलकर गिरा दो। कितनी हत्या करते, क्या चीज है, कितने तत्व की बात है, उसका नाश कर दो। हद हो गई मूर्खता की, आखिरी हद हो गई। अंधजल कैसे मिलेगा? अरे तुम्हारा दिया अंधजल है, दूध कैसे मिलता है माँ के? वहां कोई उद्योग करते हो क्या? बच्चा करते हो, आप उद्योग करते हो, माँ उद्योग करती है। बेहोशी में चलते, बेहोशी बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं। क्या कहे, महान अनर्थ कर रहे हैं। जिस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसको पैदा न होने देना कितना अनर्थ है। एक सज्जन ने कहा कि नसबंदी और ऑपरेशन तो पाप है, क्या ये परिवार नियोजन पाप है? वो पाप का बाप है, बड़े भारी पाप है, संपूर्ण पापों को जड़ है। बहुत नाश कर रहे हो, तो बहुत हत्या कर रहे हो। अब देखो अकल क्या चीज अकल हो गई, ये क्या होगा? हम तो समझते नहीं, संसार सब बेमुख है, बेवकूफ है, ये सब मूर्ख है। हम कहते हैं आदम मानस है, हम कैसे मानना चाहिए? तो तुमने बुद्धि का ठेका लिया, यही तो मूर्खता का चिन्ह है। मैं सब जानता हूँ, ये मूर्खता का चिन्ह है। मैं समझदार हूँ, तुम बेसमझ हो, ये असली मूर्खता का चिन्ह है। मूर्ख असली नहीं हो तो मूर्ख साहस नहीं होगा ऐसा कि सब मूर्ख है। मैं जानता हूँ, तुम भी जानते हो, और भी जानते हैं। तो जानने की आखिरी हद है वो परमात्मा है, बल की आखिरी हद है वो परमात्मा है, जन्म की आखिरी हद है वो परमात्मा है। जैसे आप जन्मे, आपके बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, अंत में बाप जो खास ठहरेगा वो किसी से पैदा हुआ था बाप, उसका नाम ईश्वर है। आप जानकार हो, आपसे जानकार दूजा है, उससे जानकार दूजा है, उससे जानकार दूजा। जानकारी की आखिरी हद है वो परमात्मा है। बल है, आपसे बलवान दूजा है, बल तीजा बलवान है, चौथा बलवान है, सबसे बलवान आखिरी सबसे बड़ा बलवान वो परमात्मा है। आप किसी गुण में जाओ, आखिरी हद में परमात्मा होगा, आखिर वो परमात्मा है। सब में छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, जिससे बड़ा कोई नहीं है वो है। एक एक से विद्वान है, एक एक से पढ़ते हो, आपको पढ़ाने वाला आपको पढ़ा गुरु, उसको पढ़ने वाला गुरु, उसको पढ़ने वाला गुरु, सबका गुरु कौन होगा? परमात्मा हो गई। मेरे मन में एक शंका हुई, ध्यान देना। ये जो गायों को नाश करते हैं, गायों का बीज नहीं छोड़ेगा तो पीछे गाय कैसे पैदा होगी? क्यों बीज नहीं रह गए तो? जितने लाखों मारते हैं तो फिर बचेगा कैसे? बचेगा नहीं, तो बीज नष्ट हो जाएगा। पैसे पहले गाय कैसी होती है, सांड कैसा होता था, मैंने चित्र देखा है। ये अंकमल मोरा इतनी बड़ी लटकती हुई, कितना चल रहा ऐसा, वो आज देखने में नहीं आता है। अब इनको खत्म कर दे तो ये सांड कहाँ से पैदा हुआ? तो मेरे समाधान हुआ, सर्व योनिष कौन थे, ये मूर्ति है संभवंतिया। जितनी मूर्तियां, जितने शरीर है जो पैदा होते हैं, उनकी प्रकृति तो है माँ की जगह अहम बीज प्रदय पिता, बीज धर्म मैं हूँ। तो सर्वभूतान बीजम, जो सबका बीज वो मैं हूँ। अब मनुष्य मनुष्य पैदा होता है, पशु से पशु पैदा होता है, वृक्ष से वृक्ष पैदा होता है, मछली से मछली पैदा होती है, पर भगवान बीज है। गीता में बीज कहा, बीज तो 7वें अध्याय बीजम सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूँ। तो सर्वभूत बीज बताया यहाँ। और 9वें अध्याय में बीजम अव्ययम, अव्यय बीज कहा। और विधि पार्थ सनातनम बीज मरो, सनातन बीज हूँ। तो सनातन अव्यय कहना क्या तात्पर्य? बीज तो वृक्षों का होता है, पर वृक्षों का बीज होता है वो पैदा हुआ होता है और पैदा करके नष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं संसार अनंत पैदा हो जाता है, मैं वैसा ही रहता, अव्यय हूँ, अविनाशी बीज हूँ मैं। ये सब बीज विनाशी होते हैं, तो अविनाशी बीज में हूँ सबका। और सबका बीज सब नहीं होता, पशु पक्षी आदि अपने अपने जाति के ही पैदा होते हैं। वो कहते हैं बीजम सर्वभूतानाम बीजम तदा अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का, स्थावर जंगम उद्भिज स्वेदजल अंडजल जलचर थलचर नभचर, इतने सबका बीज भगवान। और फिर भगवान है जैसे दे देते हैं। अव्यय हूँ मैं, व्यय होता ही नहीं, बीज हो व्यय खत्म हो जाएगा, वृक्ष पैदा हो जाएगा, बीज खत्म हो जाएगा, मनुष्य पैदा हो गया, बीज खत्म हो गया। तो मैं खत्म ही नहीं, सनातन हूँ और सबका बीज हूँ और अनादि हूँ, गीता में लिखा है। तो बीज भगवान तो नष्ट होते नहीं, तो बीज सब कुछ वो, सब बीज वो परमात्मा है। गीता में हमें मिला ये चीज, तो बीज है परमात्मा। तो परमात्मा सबका बीज है, पर परमात्मा
दिखता लौकिक है क्या? इतने भाई बहन बैठे हो, कृपा करो कृपानाथ, आप कोई गुस्सा मत करना, खराब मत समझना। किसी ने बाप को देखा है क्या? किसी ने देखा हो तो बताओगे आपने बाप को देखा है? बाप को देखा किसी ने नहीं है, माना है बाप है, देखा नहीं है। बाप पड़ा उस समय में आपने देखा है? अच्छा, माँ को देखा है आपने? जब जन्म हुआ तो माँ को देखा है आपने? माना है। तो माँ बाप को मानते और सबका माँ बाप को नहीं मानते, ये कोई न्याय है? मानते नहीं तो देखा हो, बताओ। इतने भाई बहन बैठे, बताओ भाई, कोई भी बताओ कि माँ को जानते हो आप, देखते हो माँ को, मानते हो, सिवाय मानने के और क्या चाह रहा है? कोई बताओ कैसे आपने देखा है माँ को? जब जन्म हुआ वो याद है आपको? ऐसे जन्म हुआ मेरा माँ से, बताओ किसी ने देखा हो? बाप को देखा हो? अभी पूछे तो पहले बाप बता, पहले बेटा जन्मा, पहले बाप जन्मा, तो के बाप जन्मा, बिल्कुल झूठी बात है। को लोग कहेंगे बाप पहले हुआ बेटा पीछे हुआ, बिल्कुल झूठी बात है। बेटा जब तक नहीं हुआ तो बाप नाम है ही नहीं उसका, तो बेटा पहले हुआ बाप पीछे हुआ, कैसे हो बताओ? बिना बेटे बाप हो जाएगा? तो पहले बेटा होता था बाप होता है, बेटा होता तो माँ होती है, पहले माँ हो जाएगी। तो माँ बेटे के अधीन है, बाप बेटे के अधीन है, बेटे के बिना बाप हो ही नहीं सकता, बेटे के बिना माँ हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी माँ है पर माँ में नहीं हो सकती। अब माँ को देखा किसी ने नहीं, बाप को किसी देखा नहीं, तो इसको देखा नहीं तो इसको मानते हो नहीं? माँ बाप को मानते हो कि नहीं? ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, कैसे मानते हो? सुनकर मानते हो। तो जो नाश होने वाले सुनकर मानते हो किन बातों को? जिससे तुम्हारा पतन हो जाए, उद्धार नहीं हो, उसको सुनकर मान लेते हो। जिससे अपना कल्याण हो जाए उसको नहीं मानते हो। तो कल्याण से परहेज है तुम्हारे को, और दूसरी हम इसको नहीं मानते था, हम इसको नहीं मानते। हमारे हृदय में देखो ईश्वर नहीं है, मुंड पे यूं फेर दिया, हाथ क्यों करता है? तो बड़ी बहादुरी करी आपने, तो क्या हुआ? हम कहते हमारे बाप है ही नहीं, हमारी माँ है ही नहीं, कहते वो मर गए। तो ईश्वर मरता नहीं है, माँ बाप वो सब सृष्टि होती रहती, वो मरता है नहीं, वो है जो ही रहता है, सब सृष्टि पैदा होती है, वो ईश्वर है। बताओ कोई शक्ति है इसकी? आपके जो नेचर है तो प्रकृति है, आप ये कहो अलग से जाकर के वो प्रकृति है। तो हम प्रकृति कहते हैं, वो ज्ञान पूर्वक है, ज्ञान पूर्वक है, तो जड़े कहते वो आप ही होता है, आप से पैदा होता है। जैसे बत्ती होती है ना, सब सब आप से आप होती है, आप खुल गई हरी बत्ती दिखाई जाती है तो लाल हो गई, पट तुम जाती है चलती है, तो आप से आप होती है। ऐसे आप से आप हुई है, आप से आप हुई है। बात बत्ती बनाने से हुई पे हुई है, बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? समुद्र भी हो गया, पहाड़ भी हो गया, पृथ्वी हो, कोई बनाने वाला है तो बनाने वाला कोई न कोई है, वो अलौकिक है। वो लौकिक तुम्हारे जैसा हमारे जैसा नहीं है। क्या तुम्हारे हमारे जैसा तारा रचते, बिजली रचते, पृथ्वी रचते, पहाड़ रचते और रचना करते, समुद्र की है शक्ति आप में किसी में? गेहूं की चीजें कहीं बना सकते हो, आलू की चीजें कहीं बना सकते हो, पर क्यों बना सकते हो? बताओ, आप में ताकत हो तो बताओ। बड़ा विज्ञान आपने बनाया, अब गेहूं की चीजें कहीं बना दे हो, ईटा है, पत्थर है, लोहा है, लकड़ी है, मिट्टी है, इनसे मकान बना देते हो। परंतु लोहा को बनाओ, मिट्टी को बनाओ, बना दोगे? गेहूं का दाना बना दो, बाजरी का दाना बना दोगे जो उग जाए? कमल के ऊपर फूल लगाने लगे, फूल में रस करने लग गए, बहुत खट्टा हो गया, ऐसा तक बनाया, परंतु बना तो नहीं सकते अंत में। क्या जीव है, क्या परमात्मा है, जीव है, इनको नहीं जान सकते। और सबको सर्वत्र प्रत्यक्ष जानता है, उसका नाम ईश्वर है। वो पूर्व शाम गुरु काले नानवत छेदात, वो पूर्व के जितने ऋषि मुनि महात्मा संत हुए सबसे पहले हुआ वो, और सबको जाने। हम बीज प्रद पिता, हम आदि देवाना महर्षि नाम सर्वसा। 10वां अध्याय के आरंभ में ही भगवान का मैं सब प्रकार से आदि हूँ, जन्म देने में मैं पहले हूँ, शिक्षा देने में मैं पहले हूँ, बल देने में मैं हूँ, योग्यता देने में मैं हूँ,
दूसरे योग्यता से योग्यता प्राप्त करते हैं। मूल स्रोत कहाँ है कि जिससे सब होता है, जिससे सब का आधार है। अहं सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अब सबका पैदा करने वाला हूँ, सबका पालन करता हूँ, सबका संहार करने वाला मैं हूँ। अब ज्यादा सृष्टि बढ़ जाएगी। कितना अभिमान आ गया राम राम, कितना अत्याचार किया है। अरबों वर्षों से सृष्टि चली आई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि भी सृष्टि ज्यादा होगी खाने को नहीं मिला। अब ये करते हैं खाने को नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ तुम तो खाने को नहीं, मैं कहता हूँ पानी नहीं मिलेगा। पानी ऐसा पाप करते हो, अन्याय करते हो। कुएं सब बोरिंग हो रहा है, पानी नीचे जा रहा है। बांध जितने सब में मिट्टी भर रही है, ये मिट्टी भर जाएगी, पानी नीचे चला जाएगा, पियोगे क्या? अब कुछ आंख उगड़ी, अब थोड़ा सा विचार आया है कि पानी कम खर्चो, कम खर्चो, कम खर्चो। ऐसी बात मैंने सुनी है आज कल दिनों में। अब पानी तो पानी कहाँ से पियोगे बाबा? ये पाप का फल है। तुम कहते हो अन्न कैसे मिलेगा? हम ये पानी कहाँ पियोगे? जोधपुर में एक दिन पानी देते हैं, दूसरे दिन नहीं देते, तीसरे दिन देते हैं जोधपुर में। तो ये दशा हो गई। अभी तो आरंभ है। बाबा जी तिल चोखा किया कि सूखेगा जब उगड़ेगा। अभी क्या है तो देखना फिर तमाशा। मैं और चक्रधर जी जा रहे मैदान में व्याख्यान होता था तो एक मछली पकड़ लिया जाता है। तो उसे कहा ये क्या, वो चक्रधर जी बोले कि ये लोग कहते फल है, फल नहीं है, वो कर्म है, फल तो मिलेगा। फिर ये कर्म है, फल नहीं है। जल तो रही है कि फल है। क्या अकल मारी गई है। राम 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 राम, हद हो गई। बहुत ही ज्यादा मूर्खता चढ़ गई। अब इनका सबका संचालन करने वाला, पालन करने वाला, आपके कितना ही निगाह रखने पर एक्सीडेंट हो जाता है। रेल का, मोटर का एक्सीडेंट हो जाता है। मोल पर कितना तेज मोल का ये जो रेल है उसका विचार करने वाला कितना माथे वाला है। अमुक टाइम से अमुक चलेगी, वहाँ अमुक जो पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगी, ऐसे सबको माथे में लाकर जो व्यवस्था करता है, कितना बुद्धिमान है। पर बुद्धिमान कैसे एक्सीडेंट हो ही जाता है। तारे इतना है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, इतना कभी एक्सीडेंट सुना आपने? तो निगरानी रखने वाला कोई विलक्षण है कोई बुद्धिमान? वो ईश्वर है। बताओ कोई किसी ताकत हो तो आप जैसा ईश्वर मानोगे। तो ईश्वर मनुष्य माने मनुष्य जैसा है, कुत्ता माने कुत्ता जैसा है। बंगाली है ना, भगवान कृष्ण का रूप और मानते हैं, हिंदू आदि मानते हैं, गुजराती और तरह का मानते हैं। कृष्ण राधा, कृष्ण राधा कृष्ण कहते हैं, मानते हैं अपनी मर्जी को मुताबिक। वो अध्यक्ष है वैसे मानते हैं। तो इसमें असली कौन सा है? असली कोई सा नहीं है। सब असली है, सब असली है कि उसको उपासना करके असली की प्राप्ति हो जाती है। और असली कोई सा ही नहीं है, भगवान से मिलने वाला है ही नहीं। तो ईश्वर को मानते हैं, मान कर चलते हैं। अब संसार को मान लेंगे परंतु पाप उनको नहीं मानेंगे। अधूरा मत मानो बाबा, नहीं मानो कुछ मत मानो। न बाप को न माँ को मानो, न पाप को मानो, न पुण्य को मानो, कुछ मत मानो। जी नहीं सौखी बाबा। अधूरी जानकारी क्या काम की? हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी तो है, पूछ उठ के नहीं था। और जिस पुस्तक में हनुमान जी है लिखा उसमें पूछ लिखा है। अब एक बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये कोई बुद्धिमानी है? नहीं, मैं तो बिल्कुल हनुमान थे ही नहीं। जो पूछ नहीं था हनुमान नहीं थे, कहने में क्या जोर आता है? क्या नहीं थे, ऐसे लिखा है। अब एक मानेंगे नहीं मानेंगे, थोड़ा मानेंगे थोड़ा। असली क्या है? ये अधूरे ज्ञान का मूर्खता है। मूर्खता और अज्ञान किसका नाम है? ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है उसका नाम अज्ञान नहीं है। आप ध्यान से अज्ञान किसको कहते हैं? कि नहीं जानते इसको अज्ञान, इसका नाम ज्ञान नहीं है। इस थम्बा नहीं जानता कि अज्ञान क्या है? वही थम्बा जानता नहीं, अपने जानता है तो और वो नहीं जानता। अज्ञान क्या है किसको? तो अज्ञानी नाम किसका है? अज्ञानी नाम है ज्ञान से उल्टे का नाम। अभाव का, ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है। विपरीत जानने का नाम अज्ञान है जैसे विपरीत जानना। कि अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपदित है तो और तरह का, माने और तरह का, उसका नाम अज्ञान है। ऊंधा माने ऊंधा,
अधर्मम धर्मी, तो अधर्म को धर्म माने, धर्म को अधर्म माने, न्याय को अन्याय माने, अन्याय को न्याय माने, चेतन को जड़ माने, जड़ को चेतन माने, ठीक को बेठीक माने, बेठीक को ठीक माने, उसका नाम अज्ञान है। उल्टा मान्यता का नाम अज्ञान है। वो अज्ञान ज्ञान से दूर हो जाता है। तो अज्ञान भाव है, एक चीज है। अज्ञान है आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका गया तो अभाव के द्वारा ढका जाता है। या घटा भाव घटा नहीं है तो क्या ढक गई जमीन? अज्ञान ने आवृतम ज्ञान, तो उसका ज्ञान ऊंधा ज्ञान है। नहीं वो मान लेना ऊंधा कि परिवार निर्जन करोगे। राम 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 राम, क्या अंदर है, क्या बात है। इसका नाम अज्ञान है, इसका नाम मूर्खता है। तो परमात्मा है ऐसे। तो विलक्षणता, कितनी विलक्षणता बताएं। अब भगवान है ये विश्वास हो जाए, अब ये विश्वास हो जाए कि भगवान है, अब उसमें बड़ा आनंद है, बड़ी शांति है। देखो तत्व ज्ञान में भी शांति है, आनंद है, परंतु भगवान में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है। आनंद बढ़ता ही रहता, आनंद बढ़ता ही रहता है। ऐसा भगवान है। अगर आप विश्वास हो जाए तो आपके उनके बिना रहा नहीं जाएगा। स्वतः होता अहं सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सबका उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, सबकी रक्षा करने वाला मैं हूँ, सबसे पहले मैं हूँ, इति मत्वा ऐसा मान करके भजन करते हैं। तो मानने में विश्वास हो जाता है तो मिलना चाहिए। बच्चा देखता है माँ है तो मेरे क्यों नहीं लेती गोद, रोने लग जाता है। ऐसे ईश्वर है तो आप व्याकुल हो जाओ ईश्वर के लिए, तो नहीं होते व्याकुल। क्या ईश्वर है, विश्वास नहीं है पूरा। जब विश्वास हो जाएगा तो प्रकट हो जाएंगे वो। प्रहलाद जी महाराज ने ईश्वर है ये माना था, ना दो भुजी चतुर्भुजी श्याम सुंदर कैसा नहीं माना है। ऐसा मानते तो भगवान ऐसा आते। उसे कहा है मैं इतनी दृढ़ता थी कि भगवान है। कहाँ है कि तुम्हारे में है, हमारे में है, खड़ग में है, खम्भ में है। उसने माई खम्भ काटता हूँ, खम्भ ईश्वरी कट जाएगा। प्रकट हो गए, मृग मानुष भेद हो गया। तो है मानने से कैसे प्रकट हो गए? आप चाहोगे, आप न चाहो तो प्रकट हो जाएंगे, चाहो तो प्रकट हो जाएंगे। अब ऐसा ध्यान क्यों किया? प्रहलाद जी जानते थे ऐसा है। केवल है ये दृढ़ता से, शरीर नहीं है वो है, संसार नहीं है वो है, संसार नहीं में जा रहा, प्रतिक्षण है कौन संसार, और परमात्मा तो है, तभी तो ये है दिखता है। उस परमात्मा के होने से, उसके है के होने से ये संसार है दिखता है। लाल कपड़े पर पत्थर रख दिया जाए, स्फटिक मणि, तो वो लाल दिखेगी। तो लाल वो है थोड़ी, लाल तो कपड़ा है। ऐसे संसार है दिखता है, तो इसमें है वो है से ये है दिखता है जो नहीं है। क्षण भंगुरे उसमें है दिखता है, वो है उसकी झलक है। इस बात से सबसे प्रत्यक्ष है ईश्वर, बस मानने वालों के लिए। नहीं माना नहीं मानते। कहते हम एक हिसाब बता हुए, आप हिसाब कर दो तो आपका 100 रुपया देंगे। कि बोलो साहब कि 2 कितने होते हैं? कि 4 कि नहीं होते। कि लाओ मैंने हिसाब कर दिया। कि हम मानते नहीं, हिसाब पूरा कर दो फिर मानेंगे तो देंगे 100 रुपया। अब उसे क्या चाहिए? आपका सही इलाज कोई कि नहीं होता। अरे 2 से 4 होते हैं कि नहीं होता। ऐसी मूर्खता पकड़ लेंगे, क्या बताओ। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछ तो भाई, समस्या का हो गया। कितनी कहें बातें। शास्त्रों में बहुत विलक्षण विवेचन हुआ है। जैसा हिंदू शास्त्र में, संस्कृत साहित्य में ईश्वर का, जीव का, जगत का, माया का, प्रकृति का कितना विलक्षण विवेचन। महाराज बड़े बड़े सैकड़ों वर्षों पढ़े तो पूरा नहीं आता। एक जन्म भर पढ़ते तो पढ़ना बाकी रहता है। व्याकरण एक पढ़े तो 12 वर्ष लगते हैं व्याकरण में, जो अक्षरों का ध्यान है। कितनी विचित्रता भरी हुई है। एक एक विषय ऐसा विचित्र है, आपको आश्चर्य हो। जैसे वर्णमाला की बात बताई थी एक दिन, तो कितनी विलक्षणता है उसमें,
कितनी अलौकिकता है स्थान के प्रयत्नों की। है वो 18 प्रकार का होता है, सब कहीं समझ में आवे, व्याकरण सब बताया है। किसी विषय में जो बड़ा गहरा होता है, ऋषि मुनियों का ज्ञान बड़ा गहरा है, बहुत विलक्षण है, और वो विलक्षणता समाप्त नहीं हुई है। शेर जी ने कहा था तत्व की भी पूरी बात नहीं जानता है और साधन भी पूरे नहीं जानते हैं। नई नई तरीके पैदा होती है, नए नए ढंग पैदा होते हैं, नई नई विद्या होती रहती है। अपार है, अपार है, अपार है। आपको पूछूं, आपने अंग्रेजी समझ लिया, अब हिंदी समझना बाकी रहेगा। किस में भरोगे? बुद्धि भर गई क्या? अंग्रेजी से हिंदी से बुद्धि भर गई क्या? बुद्धि में जगह नहीं रही तो मेरी बात कैसे सुनते हो? बुद्धि भरती नहीं, सैकड़ों भाषा समझो तो बुद्धि भरती नहीं, बाकी फिर तो और खाली खाली, फिर भरो, फिर खाली, फिर खाली खाली, कितना भरोगे आप? इतनी विचित्र बुद्धि जिसने पैदा की वो कैसा होगा? वो किस तरह का होगा? ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का मालिक कैसा होगा विलक्षण? तो बड़ी अलौकिकता है भगवान की, उसको मानो और पुकारो सच्चे हृदय से। प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए, देरी का काम नहीं। सब तो श्रुति बल्लों के आपके मन में बात आती वहाँ भगवान के कान है। तो भगवान के कान में आप बोलते हो, भगवान कान में बोलते हो तो भगवान सब सुनते हैं, सब सुनते हैं, आप सब नहीं सुनते। पर कान में कीड़ी चले तो चलती दिखती है, सुनते हो कि नहीं? तो भगवान कान में बात करते हैं हम सभी, सर्वथा श्रुतिमान लोग, सब जगह कान है भगवान का। अब कान में बात करो सुनेगा नहीं? कान में कीड़ी चले हुए 8 होती पैरों की, कीड़ी के पैरों के 8 सुनते हो, कान में सुनते हो। इस बात से सर्वथा श्रुतिमान लोग है, सब जगह कान है, सर्वतोक है, सब जगह आंख है, सब जगह प्राण है, सब जगह चरण है, सब जगह माथा है, सब जगह हाथ है, सर्वथा पाणी पादन सर्वतोक शीर्षोमुखम, सब जगह आंख है, सोच के सिर है, पुष्प यहीं पुष्प सिर पर चढ़ा दो या चरण में चढ़ा दो, नमस्कार चरण में कर दो, भोग लगा दो, यहीं भोजन भी यहीं कर लेंगे। बात है, बड़े विचित्र है। अब शंका समय हो गया। बच्चा है और माँ है तो बालक रोता है, ऐसा जोर से रोता है कि माँ मेरे को गोद लेती क्यों नहीं? इस तरह से भगवान है, मेरे को क्यों नहीं मिलते, मेरे को गोद क्यों नहीं लेते हैं? व्याकुल हो जाओ और तुझे कोई इच्छा ना रहे। एक सज्जन थे, उन्होंने पूछा महाराज भगवान से मिलाओ तो भाई भजन करो, उसके लो। कई बार कहा तो एक दिन कहा चलो स्नान कर लो, नदी में गए स्नान कर लिया। तो स्नान वो डूबकी लगाया, बाबा जी ने ऊपर नाक पकड़ दबा दिया। अब बाहर निकलना सका नहीं, बड़े छटपटाया और बाहर निकला कि महाराज क्या स्नान करे, मारने के लिए आया कि तेरे को बताऊंगा ईश्वर क्या बताऊंगा, क्या मर जाता मैं, थोड़ी देर लगते तो मैं तो मर जाता। ऐसा व्याकुल हो गया कि उस तो तुम्हारी स्त्री याद आई कि धन याद, किसी याद आवे, धन याद आवे, और कोई कुटुम्ब याद आए, कोई मित्र याद आए, कोई माँ बाप याद आए, क्या याद है? महाराज मैं तो मर रहा था, किसी को याद आवे? ऐसे सबकी याद भूल जाए तो भगवान मिल जाएंगे। एक भगवान ही याद है और कोई याद नहीं। क्या था कि बच्चों कैसे एक ही बात थी मन में, ऐसे एक ही मिलूं कैसे मिल जाएंगे। मानो मंदिरों में, सुनो भाई नारायण सुनो, मंदिरों में कीर्तन भजन होना चाहिए। वहाँ पर नाटकों की सिनेमा में तर्ज होती है, हल्ला मचाते हैं, भजन ध्यान करने में बाधा होती है, वो करने से सहायता कर देते हैं बाधा। मंदिरों में ऐसा गाना शुरू हो गया, बजाना शुरू हो गया तो आपसे प्रार्थना है आप अपने अपने मोहल्लों में कहो ऐसे मत गाओ। सूरदास जी महाराज पद है, मीराबाई के पद है, संत भगत हुए उनके पद गाओ, नाम का कीर्तन करो जिससे शुद्धि हो।